हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं हिमाचल प्रदेश की नई सीरीज लेके आया हूँ, नया पार्ट लेके आया हूँ। तो इसमें भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पुराने पेपर में आए हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती हो। अगर वीडियो अच्छी लगती हो या कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, चंबा रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र स्वत्व संलेख है। इनमें से लगभग कितने मोहम्मडन काल से भी पहले के हैं, ठीक है। जो 150 साल पहले के ताम्रपत्र हैं वो मोहम्मदन काल से भी पहले हैं। कौन से हैं, कितने हैं? शून्य हैं, 2 हैं, ये 5 हैं, ये 7 हैं। तो HPPGT इकोनॉमिक्स 2 दिसंबर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा शून्य, ऑप्शन नंबर ए शून्य, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र स्वतंत्र संलेख हैं? ये तो HPPGT जियोग्राफी दिसंबर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कांगड़ा में है, या चंबा में है, या बुशहर में, या सिरमौर में? तो इसका राइट आंसर होगा चंबा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के राणाओं और ठाकुरों के बारे में कौन से मुख्य सूचना स्रोत हैं? तो HP अलर्ट सर्विस 2015 में ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। तो राजतरंगिणी में लिखा गया ये बैजनाथ की परिस्थितियों में, या चंबा रियासत में पाए जाने वाले शिलालेख, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, एक ताम्रपत्र के अनुसार विक्रमी संवत 1717 चंबा शहर एवं शक संवत के अनुसार किस वर्ष में पड़ेगा? तो ये HP लेक्चरर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है इसमें 1582, या 1592, या 1602, या 1612। तो इसका राइट आंसर होगा 1582। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, चकली तांबे के सिक्के जो 10वीं शताब्दी के आसपास मौजूद थे हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? HP लेक्चरर पॉलिटेक्निकल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिलासपुर में, ये कांगड़ा में, ये चंबा में, या कुल्लू में? तो इसका राइट आंसर होगा चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किस एक प्राचीन लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं? तो HS प्री 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो ब्राह्मी लिपि में, शारदा लिपि में, या इंडोग्री लिपि में, या नागरी लिपि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडोग्री लिपि में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सोहन घाटी जो 40,000 वर्ष पूर्व पुराने औजारों की खुदाई के लिए कभी प्रसिद्ध हुई थी, अब कहाँ स्थित है? तो HS प्री 2006 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो तिब्बत में है, ये नेपाल में है, ये पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में? तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, औदुंबर शासकों के सिक्के पर कौन सी आकृति पाई गई है? तो HS प्री 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कमल की है, त्रिशूल की है, ये मोर की है, ये शंख की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिशूल की है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 20वीं शताब्दी के कुलिंद राज्य के सिक्के किन स्थानों पर प्राप्त हुए थे? तो कालका में हुए थे, नगरकोट में हुए थे, या अम्बाला व सहारनपुर में हुए थे, या नालगढ़ में हुए थे? ये तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अम्बाला व सहारनपुर में हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कुलिंद के सिक्के पर किसकी आकृति पाई गई है? तो HP नायक तहसीलदार प्री 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वीणा के साथ सरस्वती, कमल के साथ विष्णु, या त्रिशूल के साथ शिव, या वज्र के साथ इंद्र? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिशूल के साथ शिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, कांगड़ा के पठियार और कनिहारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में है? तो HS प्री 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्रह्मी और टांकरी में, या खरोष्टी और टांकरी में, या ब्रह्मी और खरोष्टी में, या खरोष्टी और फारसी में? तो कौन सी लिपि में ये? तो ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मी और टांकरी लिपि में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शांबर राजा जो आर्य राजा दिवोदास के विरुद्ध लड़ा था, किस प्राचीन जनजाति से संबंधित था? तो HPPGT मैथ 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किन्नर में, खस में, या किरात में, या दास में? तो उसका राइट आंसर होगा किरात में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के किस प्राचीन ग्रंथ में खस का वर्णन है? तो HPPGT इंग्लिश 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भगवत पुराण, वायु पुराण, वृहत संहिता, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये जो है भगवत पुराण में, वायु पुराण में, और वृहत संहिता में भी इसका वर्णन में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, औदुंबर किस साधु के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं?
HP असिस्टेंट प्रोफेसर CC जियोलॉजी 2016 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो वशिष्ठ या भृंगु या विश्वामित्र या प्राशर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र। हे गाइस, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है, जिसको मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे? किन्नर थे, आर्य थे या नागजाति थे या दस्यु थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दस्यु थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट, किस पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिमालय के बारे में सोचता है बिना उसे देखे वह काशी में की गई पूजा से बड़ा फल प्राप्त करता है? तो HPDPRO 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। तो शिव पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण या गरुड़ पुराण? तो इसका राइट आंसर होगा स्कंद पुराण में ये वर्णन किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आर्यों के राजा देवदास के साथ युद्ध में सांबर की सहायक कौन था? तो HP नायब तहसीलदार प्री 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो वर्ची है, ये सुदास है, ये अर्जुन है, ये प्रद्युम्न है? तो उसका राइट आंसर होगा वर्ची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? तो भोट, कोली, राठी या कुलिंद? तो आर्य जो है हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये कुलिंद नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीटेड हुआ है, ठीक है। तो HPSSC का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन, किस धर्म ग्रंथ के अनुसार कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी नाग जैसी अनार्य जनजातियां हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी? तो HPCDPO 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो महाभारत में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति या योग वशिष्ठ में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन आर्य नरेश, देवदास और सांबर के मध्य 40 वर्षों तक चलने वाले युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो HSP 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी क्या होगा, शक होगा, खश होगा, किरात होगा या किन्नर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा किरात, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किरात राजा व आर्य राजा के बीच 40 वर्षों तक चले युद्ध का वर्णन किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो HS में तो 1998 में और 2024 में पूछा गया, 2004 में। तो कठोपनिषद में या ऋग्वेद में या अथर्ववेद में या हितोपनिषद में? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। ये ऋग्वेद में बताया गया कि 40 वर्षों तक युद्ध चलने में वर्णन किया गया है, तो ठीक है। तो ऋग्वेद में वर्णित देवदास और सांबर के बीच युद्ध कितने वर्षों तक चला है? तो ये क्वेश्चन HSP 2006 में पूछा गया, 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 40 वर्षों तक, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40 वर्षों तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्य राजा देवदास के मुख्य सलाहकार कौन था? लेक्चर कॉलेज बॉटनी 2005 में और 2006 में फॉरेस्ट रेंजर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ऋषि भारद्वाज, पाणिनि, कपिल मुनि या मैक्सथनीज? तो इसका राइट आंसर होगा ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाला राजा सुशर्मा हिमाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है। यह राजवंश किस नाम से अभिख्यात है? तो HP नायब तहसीलदार परी 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो कटोच वंश से या भनकोटविया या पठानिया या कठवा? तो ये कटोच वंश से राजवंश से संबंधित था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोच वंशीय राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया? तो HP क्लर्क 2010 में, HP स्टेनोटाइपिस्ट 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसने किया था? ये किया था डी सुशर्मा चंद ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रदेश के अनार्य राजा सांबर का किस आर्य राज्य से कई बार युद्ध हुआ? तो HP क्लर्क 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हुआ था बी, ऑप्शन नंबर बी, दिवोदास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पांडवों ने 12 वर्षों का वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? तो बिलासपुर में, सिरमौर में या महासू में या काजा में? तो इसका राइट आंसर होगा महासू में। और महासू को आज किस नाम से जाना जाता है, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी थी? तो लेक्चरर कॉलेज कॉमर्स में ये 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। तो त्रिगत, भरमौर या कुटलहर या कुलुत? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुलुत। तो कुलिंद स्थायी रूप से कहाँ के निवासी थे? ये HP क्लर्क नवंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है ये। तो कांगड़ा में या कुल्लू में या किन्नौर में या शिमला और सिरमौर में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिमला और सिरमौर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में बसने वाली दूसरी जाति कौन सी है?
तो किरात है, आर्य है, मंगोल है, खास थे। तो इसका राइट आंसर होगा किरात, ऑप्शन नंबर ए। किरात जो है दूसरी जाति थी हिमाचल प्रदेश में बसने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में उत्तर पश्चिम से प्रवेश करने वाली तीसरी जाति कौन सी थी? तो खस थी, या किरात थी, या मंगोल थी, या आर्य थी? तो ये थी खस। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे? तो सबसे पहले कौन आए थे? कोल आए थे, आर्य आए थे, गद्दी आए थे, खस आए थे? तो सबसे पहले कौन आए थे? कोल आए थे। ठीक है। तीसरे पे कौन आए थे? खस आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी ग्रीय शरण के अनुसार हिमालयन भूभाग के प्रथम परिचित इंडो आर्यंस कौन से थे? तो एचपी नायब तहसीलदार, मेन अक्टूबर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो खस थे, नागा थे, दास थे, ये किरात थे? तो इसका राइट आंसर होगा खस। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन जंजपति अतः हिमालयन तराइन गंगा से चंद्रभागा तक गुप्त काल तक बसी हुई मानी जाती है? तो एचपी नायब तहसीलदार, मेन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दास, ये किन्नर, ये किरात, या नाग? तो इसका राइट आंसर होगा किन्नर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है ये, बौद्ध विद्वान चंद्र गौमी ने किस सदी के आसपास औदुंबरों के बारे में लिखा था? तो एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी 2018 में ये क्वेश्चन आया गया है। तो दूसरी सदी में, तीसरी सदी में, या पांचवी सदी में? तो सातवीं सदी में। तो इसका राइट आंसर होगा पांचवी सदी में। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अब आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती हो। अगर कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। तो अगर मैं मोटिवेट रहूँगा तो आपके लिए कंटेंट मोटिवेट रहेगा, और कंटेंट में आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो कंटेंट वही आएगा जो पेपर में पूछा जाएगा। तो पढ़ना वही है जो पेपर में आएगा। फालतू की चीज़ें पढ़ने के लिए बहुत हैं, तो पढ़ना वही है सिर्फ जो पेपर में आएगा। तो जय हिंद, जय भारत, और चैनल सब्सक्राइब करते जाना। जय हिंद।